एनसीईआरटी अगले सीरीज में आते हैं, क्लास 7 का विज्ञान। ये फिगर देख लीजिए, यही बुक है, यही बुक आप लोग को लेना है, ठीक है। इसी सबको अंडरलाइन करते निकालना है। क्लास 6 पढ़ा दिए, पूरा कंप्लीट है। साथ साथ एनसीईआरटी का 7, 12 और 7 स्टार्ट किए हैं, वहां से भी आप वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है, अपने ग्रुप में दोस्तों लोगों को जरूर जोड़ना है। थैंक यू। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ पहला चैप्टर पादप में पोषण। पादप में पोषण में पढ़े होंगे, सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करना, इस विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जो देखिए, सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करना, उसको उपयोग विधि को पोषण कहते हैं। जिस जीव अपना भोजन संश्लेषित करते हैं स्वपोषण। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधे। पौधे कैसा जीव है? स्वपोषी। इंसान कैसा होता है? परपोषी होता है, क्योंकि हम लोग दूसरे के द्वारा बनाए भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, पादप स्वपोषी होते हैं, ठीक है। अन्य जीव पादपों के द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं, ठीक है। जो जीव पादपों के द्वारा संश्लेषित बना भोजन को ग्रहण करते हैं, उन्हें कहते हैं विषमपोषी। क्लियर? ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो जीव पादपों के द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी, विषमपोषी, परपोषी, परजीवी, ठीक है, ध्यान रखना है। विषमपोषी। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण पत्ती पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। एक स्टेटमेंट यहाँ से आएगा, पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कौन कहलाता है? पत्ती, क्योंकि पत्तियों के द्वारा ही, रंध्र के द्वारा प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजन जो भी होता है, वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के द्वारा ही होता है, ठीक है, इसलिए खाद्य फैक्ट्री होता है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल के द्वारा से होते हैं, यानी कि मृदा में जो उपस्थित होता है जल, किससे? और खनिज, जो दो चीज होता है मिट्टी में, किससे? जड़ के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है। आते हैं आगे, तने के माध्यम से पत्ती तक पहुंचता है, ठीक है। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र, रंध्र जो होता है, ठीक है, वो रंध्र के द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, ठीक है। पत्ती की सतह पर ही रंध्र होता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराता है। अगली पीढ़ी में हम लोग देखते हैं कोशिकाएं के बारे में। कोशिकाएं यहाँ पे इस ब्रैकेट, छोटे से ब्रैकेट में कुछ क्या इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। कोशिकाएं क्या होता है ना, कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो कोशिका होती है, एक कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरी जाती है। पादपों में कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादपों में, और साथ साथ बैक्टीरिया में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। कुछ और एक कवक में भी शायद होता है कोशिका भित्ति, ठीक है। किसका बना होता है आगे हम लोग देखेंगे। तो कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, केंद्र में स्थित, यही होता है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी है, तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन यही आएगा, ठीक है। कोशिका झिल्ली केंद्र में स्थित सुपष्ट संरचना भी होती है, इसे केंद्रक कहते हैं, ठीक है। उसे केंद्रक होता है, उसके बीच में केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरी जाता है, बीच में होता है केंद्रक द्रव्य, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अरे देखिए, यही दिया हुआ है कोशिका द्रव्य, जेली के समान एक पदार्थ से घिरा हुआ होता है, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर, ये देखिए, सबसे पहले कोशिका झिल्ली, कोशिका, फिर ये कोशिका द्रव्य होता है, बीच में केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे, ये रंध्र पत्तियां के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कोशिका, कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये रंध्र पत्ती में थे, पत्ती में जो रंध्र होता है, द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। पत्ती के एक रंध्र जो होता है, एक द्वार कोशिका होता है, उसके द्वारा घिरा होता है। इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। उसके बाद ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टेटमेंट बना के दे देगा, पत्ती में रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरा होता है, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचाए जाते हैं। जल एवं खनिज जो है, जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है, एक वाहिका कौन सा होता है? वो जाइलम, ठीक है। जाइलम के द्वारा पूरा चारों तरफ जल जाता है। अब वहां से बनाए खाद्य पदार्थ फ्लोएम के द्वारा चारों तरफ, फ्लोएम नीचे से भी खाद्य पदार्थ को पहुंचाता है, ऊपर यानी चारों तरफ मूव करता है जाइलम, ठीक है। ये जानना है, आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे 9th-10th में, इसको समझते जाना है, ठीक है। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों में फैली जाती है। जो ये वाहिकाएं जो होती है, जो जाइलम, वो नली जाइलम के द्वारा, जैसे इसी के द्वारा ना जाता है जाइलम फ्लोएम, इसी के द्वारा पहुंचता है जल, जल तक, जल और खाद्य पदार्थ। तो ये जो है पत्तियों तक फैली होती है, पोषक को पत्तियों तक पहुंचने के लिए सतत मार्ग बनाती है। आगे हम लोग देखते हैं, पत्ती में एक हरा वर्णक होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने की में पत्ती की सहायता करता है। पत्ती की सहायता कौन करता है? सूर्य प्रकाश संग्रहण करने में ये ही क्लोरोफिल पत्तियों में जो उपस्थित होता है, ठीक है। इसका उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है। ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन एक एक लाइन में आप लोग रिवीजन करते जाएं। जो चीज रहेगी लगेगा कि हाँ आप लोग नहीं जानते हो, मैं बता दूंगा। अब देखिए,
यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था सचिवालय एग्जाम में। यही चार ऑप्शन दिए थे लंबे लंबे, उसने बोला था कौन सा सही है, तो इसी दिया था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। पत्तियां कैसे प्रकाश संश्लेषण करती है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है, फिर जल नीचे से ग्रहण करती है, और फिर इसकी जो सहायता करता है कौन? सूर्य का प्रकाश, और पत्तियों में क्लोरोफिल। यही दोनों उसका ईंधन का कार्य करता है। ठीक है, आज फिर मिलता क्या है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जान लीजिए। प्रकाश संश्लेषण से मुझे मुझे क्या, हम लोग क्या क्या प्राप्त होता है? कार्बो ऑक्सीजन तो प्राप्त होता ही है, साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी स्टार्च के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में होता है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, यही चीजें जो पहले बता चुके हम लोग संश्लेषण के लिए आवश्यक है ना। इसमें डायरेक्ट यहाँ से दे देगा प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, ऐसे ही वायु दे देगा ऑप्शन में। ठीक है, तो जान लीजिए आवश्यक है। ठीक है, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। वायु दे देगा ऑप्शन में, कार्बन, जल दे देगा तो वहाँ कंफ्यूजन है, वायु वायु तो जरूरत नहीं, वायु नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। पत्तियों के द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्तियों के द्वारा ही सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। यहाँ से एक स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है, पादप में खाद्य के रूप में संचित की जाती है, अतः जीव के लिए सौर ऊर्जा का चरम स्रोत है। और सभी जीव के लिए चरम स्रोत कौन सा है? सूर्य का ऊर्जा के लिए। देखिए, यहीं से जो क्वेश्चन आता है ना, हम लोग बना नहीं पाते एग्जाम में, हम लोग उसको हल्का मान के चलते हैं। लेकिन अगर ये लाइन आपको, आप ही मानिए, अगर ये लाइन आपसे पूछ लिया जाए तो आप फंसिएगा ना। सभी जीवों के लिए चरम स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहण की जाती है, पादप खाद्य पदार्थ रूप में संग्रहित की जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित करती है। आप देख चुके हैं, पढ़ा दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट बना क्वेश्चन आएगा। ऑक्सीजन, इसी प्रकार में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, बताइए। कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संजीत हो जाती है। यहाँ से स्टेट एक क्वेश्चन आएगा। ऑक्सीजन जो निर्मुक्त होता है और साथ साथ कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड, जिसको स्टार्च बोलते हैं, रूप में संचित हो जाती है। हम लोग खाते भी हैं स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, ये पत्ती है, पत्ती में ही एक द्वार कोशिकाएं होती है, इसी के अंदर जो है ना छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यही होता है रंध्र, इसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ठीक है, समझ गए? क्लियर? पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति, अब देखिए, ये जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को संपन्न होना दर्शाता है। अब देखिए, अगर ये लाइन आपको एग्जाम में दे देगा कि पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति क्या दर्शाता है, तो दो तीन ऑप्शन दे देगा। या तो ऑप्शन दे देगा प्रकाश संश्लेषण का संपन्न होना किस चीज को दर्शाता है? पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति, पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति, तो स्टार्च की उपस्थिति, यही प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है इसी से। ये देखिए सौर प्रकाश हो रहा है। अब यहाँ देखिए, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंगों की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। अब हम लोग अभी तक बस यही जान रहे थे क्लोरोफिल पाया जाता है, हरा रंग होता है, लेकिन इसे जान लीजिए क्लोरोफिल और रंग की पत्तियों में भी होता है। ऑप्शन में अगर दे दिया कि अन्य रंग की पत्ती होती है शेड 1 आप लोग वहाँ कंफ्यूज हो जाइएगा कि नहीं यार, एक ही हरे रंग का ही होता है। नहीं, लाल और भूरे अथवा अन्य वर्णकों में भी क्लोरोफिल हरे रंग के प्रसादन कर देते हैं, हरे रंग को ढक देते हैं, और लाल भूरे रंग का भी होता है, वहां पे भी क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ये ही नहीं कि सिर्फ हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण होगा, नहीं, लाल भूरा पत्तियां उसमें प्रकाश होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, कुछ जीवों विधि कारण बनते सवाल करते हैं। देखिए, ये विभिन्न पत्तियां हैं अलग अलग कलर का, सब में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब देखिए अंतिम लाइन हम लोग आज पढ़ते हैं हम लोग। इनका रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल होता है, इसी कारण हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन अगर आ जाएगा, शैवाल, क्या शैवाल अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं? हाँ, क्योंकि वो पत्तियां भी होती है उसमें हरे होते हैं। ठीक है, ये भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो फिर अगले वीडियो हम लोग पूरा आगे पढ़ेंगे। इसी तरह क्लास 7 में हम लोग खत्म कर लेंगे। क्लास 8, 9 में पूरा एनसीईआरटी हम खत्म कर देंगे। अब समय दीजिए, तैयारी रखिए, आप तैयारी करिए।